हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईरान के बारे में। जी हाँ, आज से कुछ समय पहले जो है आपने सुना होगा कि ईरान यूनाइटेड नेशंस में वोट नहीं कर सकता था क्योंकि उसने जो इंस्टॉलमेंट है यूनाइटेड नेशंस की इंस्टॉलमेंट पे नहीं की थी, इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने बैन कर दिया था ईरान को। और इसके अलावा और भी कंट्रीज थी जिनको बैन कर दिया था कि वो यूनाइटेड नेशंस में वोट नहीं कर सकती। तो हम जूम इन करते हैं टूवर्ड्स यूनाइटेड नेशंस। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है अर्थ और यहाँ पे मैं जूम इन कर रहा हूँ यूनाइटेड नेशंस की तरफ। तो ये आपको मिलेगा यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में आपको मिलेगा यूनाइटेड नेशंस। यहाँ पे देखो ये है बिल्डिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यही है वो बिल्डिंग। न्यूयॉर्क में आपको देखने को मिलेगा यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर और यहाँ पे बहुत सारे डिसीजन जो है लिए जाते हैं और इसी बिल्डिंग में यूनाइटेड नेशंस के जो 5 परमानेंट 5 मेंबर्स है वो यहाँ पे बैठते हैं। आपको पता है यूनाइटेड नेशंस में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं प्लस 10 जो है यहाँ पे टेम्पररी मेंबर्स होते हैं ना। ठीक है, ये बात तो हो गई यूनाइटेड नेशंस की, लेकिन आप यहाँ पे सोच रहे हो कि सर ये पैसा क्यों ले रहे हैं? यूनाइटेड नेशंस तो लोगों की मदद करता है। ऑर्गेनाइजेशन जो होती है बड़ी बड़ी वो यहाँ पे सब देशों की मदद करती हैं। देखो मदद तो करती हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे ना तो इस पूरी बिल्डिंग को देखो, इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर है प्लस जो लोग यहाँ पे आके रुकते हैं, दूसरे देश के लोग जो है वो यहाँ पे आके रुकते हैं, डिप्लोमेट्स जो आते हैं वो यहाँ पे आते हैं, अपनी स्पीच देते हैं। इस बिल्डिंग का खर्चा प्लस जो लोग यहाँ आते जाते रुकते हैं, इन सब देशों के जो लोग हैं उनका खर्चा, ये सब कहाँ से चलता है? तो ये सब जो फंड है इसी से यहाँ पे इसको जो है मेंटेन किया जाता है। और सभी देश जो है 193 मेंबर्स है यूनाइटेड नेशंस के, और सब देश अपनी अपनी इंस्टॉलमेंट जो है यहाँ पे देते हैं कि इस पूरी यूनाइटेड नेशंस को मेंटेन किया जाए। और रिसेंटली ईरान ने जो है अपने पैसे यहाँ पे दे दी है, मतलब अपनी इंस्टॉलमेंट पे कर दी है। मतलब अब ईरान जो है वोट कर सकता है यूनाइटेड नेशंस में। और इस पे आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा, यह आर्टिकल यूरो न्यूज का है। ईरान रिगेन्स यूनाइटेड नेशंस वोट आफ्टर यूएस एनेबल्स यूएन पेमेंट। सो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस की पेमेंट हो गई और अमेरिका ने एनेबल कर दिया कि अब ईरान जो है वापस से वोट कर सकता है यूनाइटेड नेशंस में। और इस आर्टिकल को देख के मुझे एक मूवी की याद आती है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक तरफ यूनाइटेड नेशंस है और एक तरफ ईरान है। यूनाइटेड नेशंस बोलता है आपका 65 मिलियन पैसा जो है बकाया है, जल्दी से जल्द जो है जमा करो। यहाँ पे ईरान कह रहा है 16 मिलियन दे के मालिक जितना था सब लाए। तो आज के समय ईरान के पास जितना है वो सब जो है ईरान ने दे दिया है, लेकिन वापस वो चाहता है कि यहाँ पे वोट रिगेन कर ले, वोट करने की पावर उसको मिल जाए यूनाइटेड नेशंस में। ठीक है, ईरान 16 मिलियन तो दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ क्या था कि यूनाइटेड नेशंस ने ईरान को बैन कर दिया। देखो एक्चुअल में आज से कुछ समय पहले जो है यूनाइटेड नेशंस ने सस्पेंड कर दिया था ईरान को कि उनके जो वोटिंग राइट्स हैं वो यहाँ पे छीन लिए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जो ड्यूज़ हैं, जो बकाया पैसा है वो यहाँ पे जमा नहीं किया। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशंस ऐसे नहीं चलता, सब देशों को यहाँ पे अपना अपना हिस्सा जो है देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के पास बहुत पैसा है तो अमेरिका यहाँ पे लुटा देता है, जी नहीं, सब देशों को अपना अपना हिस्सा देना पड़ता है, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस जो है यहाँ पे चलता है। और ईरान के ड्यूज करीब 2 साल के हैं, 2 साल से एक भी पैसा नहीं दिया ईरान ने। और सिर्फ ईरान ही नहीं, ईरान के साथ साथ 4 और भी देश हैं, उनको भी जो है वोटिंग से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। और इसको लेके ईरान ने यहाँ पे सीधे सीधे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम किया था कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा किया, उन्होंने हमारे जो वोटिंग राइट्स हैं वो छीन लिए। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आपको करीब 193 मेंबर देखने को मिलेंगे और करीब 2 साल से ईरान ने एक पैसा भी नहीं दिया। और ये जो फंड है वो करीब $65 मिलियन से ज़्यादा का है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट जो है पे करना पड़ता है, तब जो है आपको वोटिंग राइट्स जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। वहीं अगर मैं बात करूँ भारत की तो भारत की अगर आप देखोगे तो भारत की प्रॉपर पूरी पेमेंट जो है टाइम टू टाइम यहाँ पे जाती है यूनाइटेड नेशंस में। और अब रिसेंटली ईरान ने पेमेंट कर दिया है यूनाइटेड नेशंस को, जी हाँ, और अब जो है यहाँ पे ये वोट कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट ने यहाँ पे ये कहा है कि तेहरान अपने जो फ्रोजन फंड्स हैं उनको यहाँ पे यूज कर रहा है, मीन्स जो साउथ कोरिया को यहाँ पे देने हैं ईरान को, तो ईरान वही जो पैसे हैं $16 मिलियन वो ट्रांसफर कर रहा है यूएसए को। और इसके बाद यूनाइटेड नेशंस के जो स्पोक्समैन हैं फरहान हक, उनकी यहाँ पे स्टेटमेंट भी आप देख सकते हो। ईरान हैज़ पेड द मिनिमम अमाउंट ड्यू। सो बेसिकली ईरान ने जितना भी मिनिमम अमाउंट था वो यहाँ पे कर दिया अपने वोटिंग राइट्स को रिगेन करने का। और अब ईरान जो है वापस से वोट कर सकता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। और जो ईरान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस में, उनकी आप ट्वीट यहाँ पे देख सकते हो। Illegal US sanctions have not just deprived our people of medicine, they have also prevented Iran from paying our dues in areas to the United Nations। और 6 महीने बाद इस पे काम करने के बाद यूनाइटेड नेशंस ने आज जो अनाउंस कर दिया है कि हाँ हमने जो है यहाँ पे फंड रिसीव्ड कर लिए हैं और अब
ईरान जो है वापस से वोट कर सकता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। और देखो ये जो मनी ट्रांसफर है ना, इसकी एक बहुत बड़ी प्रोसेस हमको देखने को मिलती है। ये जो परमिट है ये तो इशू कर दिया गया कि हाँ अब जो है यहाँ पे मनी ट्रांसफर की प्रोसेस शुरू हो गई है और जल्द से जल्द जो है यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस को जो है पैसा पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोरियन बैंक के अकाउंट से यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के अकाउंट में जो है यहाँ पे ट्रांसफर होना है और ये जो पेमेंट है बहुत जल्द जो है यहाँ पे कर दी जाएगी। और देखो ईरान खुद चाहता था कि जल्द से जल्द जो है वो यहाँ पे इन पैसों को दे दे, क्योंकि ईरान फोकस कर रहा है न्यूक्लियर डील पे। आपको पता है यूएसए ने बहुत सारे सैंक्शन जो है लगा के रखे हैं ईरान के ऊपर, क्योंकि ईरान चाहता है अपना न्यूक्लियर बम डेवलप करना। लेकिन अमेरिका जो है सपोर्ट करता है इसराइल को, और इसराइल एक न्यूक्लियर कंट्री है और ईरान और इसराइल की बिल्कुल भी दोस्ती नहीं है। मैंने आपको कई वीडियोज में बताया है और इसी को लेके यहाँ पे कोशिश करता है ईरान की जल्द से जल्द जो है यहाँ पे यूएसए हम पे सैंक्शन हटा दे और हम यहाँ पे जो फिजल मटेरियल है उसको हम एनरिच कर पाएं, जिससे ये अपना न्यूक्लियर वेपन जो है डेवलप कर सकें। देखो आज के समय जो है ईरान फुल फोकस कर रहा है अपनी न्यूक्लियर डील पे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसराइल जो है रोज यहाँ पे एयर स्ट्राइक करता है। गाजा पट्टी पे आप देख लो, सीरिया पे देख लो, इन सब को देख लो, तो ईरान यहाँ पे कोशिश करता है कि जल्द से जल्द जो है हम यहाँ पे अपने न्यूक्लियर वेपन को डेवलप कर लें। तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका यहाँ पे सैंक्शंस जो है उनको अपलिफ्ट करेगा जिससे ईरान जो है अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर पाए? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ये था इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।